इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम जून और जीवोन को देखते हैं। जून ने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की और जीवोन ने उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो भी जून को लाइक करती है। अब वो दोनों ऑफिशियली डेट कर रहे हैं, वो अब कपल है। इस बात से वो दोनों ही सरप्राइज्ड होते हैं क्योंकि उन दोनों ने ही नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। जून उससे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा, उसको कहीं नहीं जाने देगा और जीवोन से प्रॉमिस करने को कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसको छोड़कर नहीं जाएगी। वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर जब वो दोनों घर वापस आते हैं तो जीवोन जून को पियानो सिखाती है। वो दोनों साथ मिलकर पियानो प्ले करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। वहीं घर के बाहर डेविड खड़ा होता है। उसको पता चल गया है कि जून यहीं पर रहता है, तो वो यही बात बताने के लिए जून की मॉम को फोन करता है, पर जून की मॉम फोन नहीं उठाती है क्योंकि वो नहीं चाह रही होती है कि जून के डैड को पता चले कि जून घर से भाग गया है। डेविड बार बार उनको कॉल कर रहा होता है तो जून की मॉम फोन ही स्विच ऑफ कर लेती है। इससे डेविड सोच में पड़ जाता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो वहाँ पर तैहू को देखता है तो डेविड को लगता है कि शायद जून की मॉम ने जून को ढूंढने के लिए नए बंदे को हायर कर लिया है। इससे वो गुस्सा हो जाता है और तैहू के पास आकर पूछता है कि वो कौन है और किसके लिए काम करता है। तैहू घबरा जाता है और भागने लगता है तो डेविड उसका पीछा करता है। तैहू छिप जाता है, फिर मौका देखकर पीछे से डेविड पर हमला करता है। वो एक ईंट से डेविड के सिर पर मारता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तैहू डेविड का फोन और वॉलेट लेकर चला जाता है। उसी रास्ते से मिस जिन गुजर रही होती है तो वो डेविड को देख लेती है तो वो जल्दी से एम्बुलेंस और पुलिस को कॉल कर देती है। अगले दिन जून की मॉम डेविड को कॉल करती है तो फोन तैहू उठाता है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, बस सुनता है। जून की मॉम कहती है मेरे हस्बैंड अभी घर पर है तो मैं फोन पर बात नहीं कर सकती, इसीलिए मिलकर बात करते हैं। कहाँ पर मिलना है मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ये सारी बातें जून के डैड सुन लेते हैं और उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जून की मॉम का किसी से अफेयर चल रहा है। मिस्टर पार्क और जून जब गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो मिस्टर पार्क जून से पूछते हैं कि वो कब जीवन को सच बताएगा। जून कहता है वो अभी कंपटीशन की तैयारी कर रही है तो मैं उसको सच बताकर डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, पर जैसे ही कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो मैं उसको सारा सच बता दूंगा। वहीं जीवन से मिलने तैहू आता है और वो उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर आया होता है। यहाँ पर जीवन को पता चलता है कि उसको जो गिफ्ट्स भेजा करता था वो जून नहीं बल्कि तैहू था। ये जानकर जीवन को बहुत अजीब लगता है। वो तैहू के फ्लावर्स को एक्सेप्ट नहीं करती है तो तैहू फ्लावर्स को कचरे में फेंक देता है और चला जाता है। जून जिस कॉस्मेटिक शॉप पर काम करता है वहाँ पर तैहू आता है और जून के सामने एक फेस क्रीम का बॉक्स फेंक कर कहता है कि ये क्रीम जीवन यूज करती है, इसे पैक कर दो। ये सुनकर जून को याद आता है कि जीवन ने उसको बताया था कि कोई बार बार उसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स गिफ्ट करता रहता है। इससे जून को समझ आ जाता है कि वो आदमी तैहू ही है, जिससे उसको गुस्सा आ जाता है तो वो तैहू का कॉलर पकड़ लेता है। तो जून की कलीग उसको ऐसा करने से मना करती है क्योंकि तैहू यहाँ का रेगुलर कस्टमर है। काम के बाद जब जून घर वापस आता है तो जीवन से कहता है तुम्हारा वो स्टूडेंट तैहू अच्छा इंसान नहीं है, इसीलिए उसको पियानो लेसन्स देना बंद कर दो। जीवन बताती है कि उसको पता है और वो ऐसा ही करने वाली है। फिर जब वो घर जा रही होती है तो जून उसको अकेले नहीं जाने देता है। वो भी कार में आकर बैठ जाता है ताकि उसको घर तक छोड़ सके, पर जून उसके साथ थोड़ी देर और रहना चाह रहा होता है, इसीलिए वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चले जाते हैं। वहीं हा यंग और सैंग जी घर वापस आ रहे होते हैं तो हा यंग गलती से नीचे गिर जाती है जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। तो सैंग जी उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है, साथ ही वो उसको पिगी बैक राइड भी देता है क्योंकि वो चल नहीं पा रही होती है। सैंग जी को ये सब करता देखकर हायंग के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। पियानो कंपटीशन वाले दिन ईसू तैयार होकर जीवन का वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर तैहू आता है और कहता है मुझे जीवन ने भेजा है तुम्हें लाने के लिए, तो मेरे साथ चलो। पर ईसू जाने से मना कर देता है क्योंकि जीवन ने उसको यहीं पर वेट करने को कहा था, जिससे तैहू को गुस्सा आ जाता है तो वो जबरदस्ती करने लगता है और ईसू का हाथ पकड़कर जोर से खींचता है। तभी उसको जीवन की आवाज सुनाई देती है तो वो वहाँ से भाग जाता है। तैहू ने उसका हाथ जोर से खींचा था, इस वजह से उसका हाथ इंजर्ड हो गया होता है। पर ये बात वो जीवन को नहीं बताता है क्योंकि जीवन ने इस कंपटीशन के लिए बहुत मेहनत की है। जब कंपटीशन स्टार्ट होता है तो ईसू पियानो अच्छे से प्ले नहीं कर पाता है क्योंकि उसका
हाथ बहुत दर्द कर रहा होता है। इस वजह से वो कंपटीशन नहीं जीत पाता है। जी-वॉन ईसू को हॉस्पिटल लेकर आती है तो ई-सियोक उसके हाथ का इलाज कर देता है। वही जी-वॉन ईसू को थोड़ा डांटती है कि उसको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। रात को ई-सियोक सभी को ट्रीट देता है। सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब जी-वॉन और हा-यंग वॉशरूम में होते हैं तो जी-वॉन को कॉल आता है पार्किंग एरिया से कार रिमूव करने के लिए, तो वो वहाँ पर चली जाती है। डिनर करने के बाद ई-सियोक ईसू को घर छोड़ने जाता है तो वो उससे पूछता है कि उसको चोट कैसे लगी, तो ईसू उसको सच बता देता है कि उसको चोट तैहू की वजह से लगी। ई-सियोक घर जा रहा होता है तो उसको जून का फोन आता है जिससे उसको पता चलता है कि जी-वॉन मिसिंग है। जून जी-वॉन को बार बार फोन कर रहा होता है पर वो फोन नहीं उठा रही होती है, तो सभी लोग उसको हर जगह ढूंढने लगते हैं। जून को तैहू पर पहले से ही शक था, इसीलिए उसने उसका पीछा किया था और पता लगा लिया था कि वो कहाँ पर रहता है। तो वो जल्दी से उस जगह पर जाता है और जैसे तैसे करके अंदर घुस जाता है। तो वो अंदर जी-वॉन की बहुत सारी फोटोज देखता है और उसका कुछ सामान भी होता है। इससे जून को पूरा यकीन हो जाता है कि जी-वॉन को तैहू ने ही गायब किया है। जी-वॉन जब एक कॉलेज स्टूडेंट थी तो रास्ते पर वो एक बार तैहू से टकराई थी और जी-वॉन तैहू को पसंद आ गई थी। जब जी-वॉन पार्किंग एरिया में गई थी तो वहीं पर तैहू ने उसको बेहोश करके किडनैप कर लिया था। जून को तैहू के घर पे कुछ क्लू मिलता है कि तैहू जी-वॉन को कहां पर लेकर गया होगा, तो वो उस जगह पर जाने लगता है। वहीं तैहू ने जी-वॉन को चेयर के साथ बांध कर रखा होता है। अपने सामने वो तैहू को देखकर बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है, तो तैहू उसको बताता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता, इसीलिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। जी-वॉन उससे पूछती है कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो तैहू बताता है कि उसका अटेंशन और प्यार पाने के लिए ऐसा कर रहा है। कुछ देर में वहाँ पर जून पहुँच जाता है तो तैहू जी-वॉन के मुंह पर टेप चिपका देता है ताकि वो जून को आवाज ना दे सके, पर जी-वॉन चेयर पुश करके नीचे गिर जाती है जिसकी आवाज जून सुन लेता है। तैहू को गुस्सा आ जाता है तो वो जोर का किक जी-वॉन को मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। जब जून वहाँ पर आता है तो जी-वॉन की हालत देखकर उसको गुस्सा आ जाता है तो वो तैहू को मारने लगता है और तैहू भी उसके ऊपर हमला करता है। जून तैहू को एक पंच मारता है और उसका सिर जाकर टेबल से टकराता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और उसके सिर से काफी खून बहने लगता है। इससे जून बहुत ज्यादा डर जाता है। मिस्टर पार्क जून को कॉल करते हैं तो वो रोते हुए उनको बताता है कि वो कहाँ पर है और शायद उसने तैहू को मार डाला है। कुछ देर बाद वहाँ पर एम्बुलेंस आकर जी-वॉन और तैहू को हॉस्पिटल ले जाती है। वहीं पुलिस जून को अरेस्ट करके ले जाती है। ऑफिसर जून को एक रूम में बिठाकर उससे पूछताछ करते हैं। अगले दिन हम हॉस्पिटल में जी-वॉन को देखते हैं जो कि बिल्कुल ही ठीक है पर अब तक होश में नहीं आई है। वहीं तैहू की भी सर्जरी हो गई है और वो भी जल्द ही ठीक हो जाएगा। मिस्टर पार्क जून से मिलने आते हैं तो जून जी-वॉन के बारे में पूछता है तो मिस्टर पार्क उसको बता देते हैं कि वो ठीक है, साथ ही तैहू भी जिंदा है। मिस्टर पार्क उसको ये भी सलाह देते हैं कि उसको अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बता देना चाहिए, पर जून मना कर देता है। इस सिचुएशन को जून के पेरेंट्स अच्छे से हैंडल कर पाएंगे सोचकर मिस्टर पार्क जून की मॉम को कॉल करके सब कुछ बता देते हैं, तो उसकी मॉम लॉयर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। जब हा-यंग और सैंगजी को पता चलता है कि जून सिर्फ 18 साल का है और वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, इससे वो शॉक्ड हो जाते हैं। जून की मॉम उससे बात करती है और कहती है मेरे साथ वापस सियोल चलो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखो क्योंकि तुम्हारे डैड को इन सब के बारे में पता नहीं है। ये सुनकर जून को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने अपने डैड की वजह से ही घर छोड़ा था पर उनको कुछ पता ही नहीं है। वो वापस घर जाने से मना कर देता है। हा-यंग गुस्से में जी-वॉन को जून का सीक्रेट बताने जा रही होती है पर सैंगजी उसको रोक लेता है और कहता है जी-वॉन को जून का सीक्रेट किसी और से पता चलेगा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, इसीलिए तुम ये जून पर ही छोड़ दो। और रही बात हमारी, तो जून ने हमसे कभी नहीं कहा था कि वो हमसे उम्र में बड़ा है, हमने खुद ही ये मान लिया था, तो गलती हमारी भी है। जब जी-वॉन को होश आता है तो वो जून को ढूंढने लगती है पर उसको डेविड मिल जाता है और डेविड उसको जून के बारे में सब कुछ बता देता है।
जून के बारे में जानने के बाद वो जून को फोन करती है, पर वो फोन नहीं उठाता है क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं होता है। पुलिस स्टेशन में जून की मॉम सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करके जून को जबरदस्ती घर लेकर जा रही होती है। तो मिस्टर पार्क कहते हैं कि वो जीवॉन को सब कुछ समझा देंगे। जून की मॉम उसको लेकर जा रही होती है तो जून बाथरूम का बहाना बनाकर भाग जाता है। फिर हम जीवॉन और ईसियोक को बात करते हुए देखते हैं। जीवॉन कहती है, मैं इतनी शॉक में हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं जून पर गुस्सा करूँ या फिर उसको कंफर्ट करूँ। ईसियोक कहता है, उसके अपने कुछ रीजंस रहे होंगे, इसीलिए तुम उसे गलत मत समझो। जून लाला लैंड जा रहा होता है पर वहाँ पर ऑलरेडी उसकी मॉम के लोग मौजूद होते हैं। पर तभी उसको सैंगजी मिल जाता है तो वह सैंगजी के फोन से जीवॉन को कॉल करता है और जीवॉन को मिलने के लिए एक जगह पर आने को कहता है। जून जब उस जगह पर जीवॉन से मिलने जाता है तो वहाँ पर उसकी मॉम भी आ जाती है और उनके लोग जीवॉन को पकड़ लेते हैं। जून कहता है कि उसको बस 10 मिनट चाहिए क्योंकि वो जीवॉन को कुछ बताना चाहता है। पर उसी वक्त वहाँ पर जून के डैड पहुँच जाते हैं और जून को जबरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं, जिससे जीवॉन बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लाइक, डिसलाइक एंड कमेंट्स के थ्रू जरूर बताइएगा और आगे के पार्ट्स के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।